हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो हम लोग क्लास 11th यानी कक्षा 11 का गणित पढ़ रहे हैं, और जिसमें आज हम लोग करेंगे चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट, त्रिकोणमितीय फलन। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। हमने इससे पहले देखो चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 1 यानी समुच्च, संबंध एवं फलन, ठीक है, पूरा कंप्लीट कर लिया, और बहुत डिटेल से हर एक एग्जाम्पल, हर एक सवाल विद एग्जाम्पल मैंने आपको समझाया है। ठीक है, तो यदि आप लोगों ने वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं, वो चैप्टर्स नहीं पढ़े हैं, तो पहले आप उन्हें पढ़ लीजिए। इसके बाद में त्रिकोणमितीय फलन पढ़ लीजिए। हालांकि ये इससे बिल्कुल अलग है, लेकिन आप शुरू से अगर एक से एक चैप्टर ख़त्म करते हुए चलेंगे तो आपके लिए भी ठीक रहेगा, और आपके पेपर के लिए भी। ठीक है, पेपर आपको ही देना है। ठीक है, चलिए आज हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे, त्रिकोणमितीय फलन। देखो, इसको 11th का पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, और उम्मीद करता हूँ आपको पता भी होगा। ठीक है, चलिए देखिए आपने हाई स्कूल में यानी 10th क्लास में ये पढ़ा होगा, त्रिभुज के बारे में पढ़ा है। त्रिभुज के बारे में, ये कैसा है तुम्हारा? समकोण त्रिभुज है। ठीक है, ये मान लो ए है, ये मान लो बी है, ये मान लो सी है। ठीक, बड़े आराम से समझना, कोई जल्दबाजी मत करना। ये देखो, ये मान लो ये कितना समकोण त्रिभुज है, तो बी ये तुम्हारा 90 अंश होगा। अब ये भुजा आपको पता है, ये भुजा क्या होती है? ये भुजा होती है लंब। ठीक है, और ये भुजा आपको पता है ये क्या होती है? आधार। और ये भुजा होती है कर्ण। ठीक है, ये चीज़ आपको मेरे ख्याल से पता होगी, भली भांति प्रकार से आप जानते होंगे इसको, क्योंकि 10th क्लास में ये बहुत डिटेल से त्रिकोणमिति बताई जाती है। बहुत डिटेल से तो नहीं, लेकिन जितना आपके लिए होता है वहाँ पर इनफ उतना बताया जाता है। तो देखो, ये कोण मान लिया मैंने थीटा है, मानते ही हैं। यहाँ से अगर मैं त्रिकोणमितीय अनुपात निकालूंगा तो देखो, अगर मैं आपसे बात करूँ पहले की साइन थीटा, तो साइन थीटा क्या होगा? लंब बटे कर्ण। जानते हैं आप, ये होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब कितनी है इसमें? देखो BC, और कर्ण कितनी है? AC। ठीक है, ये आई होप आप जानते भी होंगे। इसी प्रकार से अगर मैं कॉस की बात करूं तो कॉस क्या होता है? कॉस थीटा। अब मैं देखो ये नहीं लिख रहा हूँ हिंदी में, बार बार इसको डायरेक्ट लिख देता हूँ। ये होगी आधार यानी AB, आधार बटे कर्ण यानी AC। देखो, यदि आपको नहीं पता तो आपने एक 10th क्लास में ये पढ़ा होगा, आपको बताया गया होगा, लाल बटे कक्का। ये फार्मूला होता है लाल बटे कक्का का। पहला वाला जो चीज़ होता है L बटे के यानी लंब बटे कर्ण, ये हमारा साइन को बताता है। दूसरा वाला चीज़ हमारा कॉस को बताता है। तीसरा वाला चीज़ हमारा टेन को बताता है। आपको पता होगा, ये लंब बटे कर्ण साइन, और आधार बटे कर्ण कॉस, और L बटे A यानी लंब बटे आधार टेन। ठीक, तो यहाँ से देखो सारे के सारे हम निकाल सकते हैं। टेन थीटा बराबर क्या आ गया हमारे पास में? ये आ जाएगा लंब बटे आधार। ठीक, यानी BC बटे AB, ये आ गया। यहीं से इसका उल्टा कर दो, टेन का उल्टा होता है कॉट, कॉट थीटा। तो ये इसके उल्टा मतलब इसका मान उल्टा कर दो, तो AB बटे BC, तो ये क्या आ जाता है? आधार बटे कर्ण आ जाता है। इसी प्रकार से आप सेक थीटा कॉस का उल्टा करो तो AC बटे AB, यानी कर्ण बटे आधार, और ये आधार बटे लंब हो गई, और ये कर्ण बटे आधार हो गई। इसी प्रकार से कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा क्या हो जाता है हमारे पास में? कॉसेक थीटा हो जाता है हमारे पास में, देखो साइन है, साइन का मान उल्टा कर दो, लंब बटे कर्ण है, कर्ण बटे लंब हो जाएगा, तो कर्ण हो गई AC, और लंब हो गई BC। तो ये चीज़ आपने पढ़ी होगी 10th क्लास में। मैंने सोचा आपको रिवीजन करवा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो खैर देखो, ये हमारे पास में समकोण त्रिभुज है। ठीक, ये हमारे पास में क्या है? समकोण त्रिभुज है। और यहाँ पर देखो, आपने एक चीज़ और पढ़ी होगी, एक फार्मूला आपने और अच्छे से पढ़ा होगा। देखो, उसी से मैं आपको सिद्ध करके बताता हूँ। आपको एक फार्मूला याद करने की ज़रूरत है, और कोई सा फार्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है। देखो, एक आपने फार्मूला पढ़ा होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये आपने पढ़ा है, आई होप आपने पढ़ा होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, पढ़ा होगा ना? हाँ, पढ़ा होगा। ऐसा मत बोलना कि सर हमने नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं। देखो, ये आपने फार्मूला पढ़ा होगा। अब इससे अन्य भी फार्मूले आते हैं, जैसे
अगर मैं बात करूँ यहाँ से सिर्फ साइन स्क्वायर निकालने की बात करूँ तो साइन स्क्वायर क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये भी एक फार्मूला हो जाता है आपके पास में, ठीक, ये भी यूज होता है। और यहाँ से अगर मैं कॉस स्क्वायर थीटा की बात करूँ तो कॉस को इधर ही रखो, वन साइन को उधर भेज दो, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये एक तुम्हारे पास में फार्मूला और आ जाता है, ये एक फार्मूला आ गया। अच्छा, अब देखो इसी फार्मूले से, इस वाले फार्मूले से हम और अन्य फार्मूले बनाएंगे। कैसे करके बनाएंगे उसको आप ध्यान से समझना। देखो ये है तुम्हारे पास में फार्मूला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। दोनों ओर आप कर दो, दोनों ओर, दोनों तरफ साइन स्क्वायर थीटा से भाग, साइन स्क्वायर थीटा से भाग करने पर दोनों आप दोनों ओर साइन स्क्वायर थीटा से भाग कर दो, ठीक है, भाग कर दो इस वाली समीकरण में करो। देखो इसको आप 1 मान लो, ठीक है, समीकरण 1। देखो यहाँ से मैं फार्मूला बनाने का प्रयास कर रहा हूँ, फार्मूले क्या आएंगे, दोनों ओर भाग करोगे तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 बटे साइन स्क्वायर थीटा। दोनों तरफ भाग कर दिया, साइन से साइन ये कट जाएगा, ये बचेगा 1 प्लस कॉस बटे साइन, इसको ऐसा लिख सकता हूँ कॉस थीटा बटे साइन थीटा का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकता हूँ। और देखो ये इसका आ जाएगा 1 बटे साइन थीटा का होल स्क्वायर, पूरे का स्क्वायर लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। देखो ये तो 1 हो गया। कॉस बट्टे साइन क्या होता है, कॉस बट्टे साइन आपने पढ़ा होगा, कॉट होता है, ठीक है, कॉट थीटा का स्क्वायर। और 1 बट्टे साइन क्या होता है, कॉसेक, तो ये कॉसेक थीटा हो गया का स्क्वायर। अब देखो इसको ऐसे भी ले सकते हैं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो ये भी तुम्हारे पास में फार्मूला है, तो इसको ये तो ऐसे लिख लो, कॉसेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये एक फार्मूला हो गया तुम्हारे पास में, इसको आप ध्यान रखेंगे, इससे फार्मूला बन गया। अच्छा, इसी से मैं देखो अगला फार्मूला लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, कॉट को आप इधर ही रखो, कॉट को आप इधर ही रखोगे तो कॉट को एक ही तरफ रखो, कॉट स्क्वायर थीटा, और इसको इधर भेज दो तो ये हो गया कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। ये तुम्हारा एक फार्मूला और आ गया, बना रहा हूँ, इससे कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, आप बस बना लोगे तो वहाँ पर भी बना दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ से आप एक चीज़ और भी कर सकते, कॉट को इधर ले आओ तो ये हो गया तुम्हारा कॉसेक स्क्वायर थीटा और माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये आपने 10th क्लास में ज़रूर पढ़ा होगा, ठीक है, ये फार्मूला होता है 10th क्लास का, ठीक। तो देखो यहाँ से 3 फार्मूले आ गए। अब हम और मतलब इसी प्रकार का एक फार्मूला और सिद्ध करेंगे, इसी मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 से, ठीक, वो करते हैं। देखो ये फार्मूला है हमारे पास में, बहुत काम का फार्मूला है, ठीक है। अब इसमें क्या करो, दोनों तरफ कॉस स्क्वायर से, इस बार कॉस स्क्वायर थीटा से भाग कर दो, से भाग, दोनों ओर कॉस स्क्वायर थीटा से भाग करोगे तो देखो क्या बनेगा, साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। देखो इसको मैं लिख सकता हूँ साइन थीटा बटे कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस ये वाली चीज़ ख़त्म, ये 1 बराबर, इसको लिख सकता हूँ 1 कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा, लिख दो, टेन थीटा का स्क्वायर लिखा ही हुआ है प्लस 1 बराबर ये कितना है, देखो सेक थीटा का स्क्वायर, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये आ गया तुम्हारे पास में टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर सेक स्क्वायर थीटा, ये आपने पढ़ा होगा फार्मूला,
ठीक है, ये उसी फार्मूले से निकलते हैं सारे, ठीक है। तो ये आ गया सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये तुम्हारे पास में एक फार्मूला और सिद्ध हो गया है, एक फार्मूले ने और जन्म ले लिया, और भी फार्मूले देखो जन्म लेंगे। दूसरा फार्मूला इससे क्या बना सकता हूँ, देखो इसी से क्या बना सकता हूँ मैं, tan को इधर ही रखो, tan को इधर ही रखो भाई साहब, रख दो कोई बात नहीं। सेक स्क्वायर थीटा वैसा ही लिखा हुआ है, 1 को उधर भेज दो, तो ये तो tan स्क्वायर थीटा बराबर आपने ये भी पढ़ा होगा सेक स्क्वायर थीटा -1। जितने मैं गोले बना रहा हूँ इनको आप एक अलग साइड में लिख लेना, ठीक है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूले, बहुत ज़्यादा यूज होंगे जितनी भी हम त्रिकोणमिति पढ़ेंगे उसमें, ठीक। देखो अब अगर मैं ये जो फार्मूला लिखा है ना ये वाला, ये अगर मैं इसमें 1 मतलब क्या कहते हैं सेक को इधर रखूँ, tan को उधर ले जाऊँ, तो देखो सेक तो उधर आई माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये आपने पढ़ा होगा, ये आपका जाना पहचाना लग रहा होगा, ठीक है। तो ये यहीं से बना है, ठीक। ये फार्मूले हैं, कुछ फार्मूले मैंने सोचा आपको बता दूं। और आपने ये भी देखो पढ़े होंगे व्युत्क्रम वाले, कौन से, व्युत्क्रम वाले, ठीक है। बस इतने ही हैं, ज़्यादा नहीं है। व्युत्क्रम फार्मूले सूत्र कैसे, साइन थीटा पढ़ा ना आपने, साइन थीटा बराबर 1/cos थीटा होता है, पढ़ा है आपने, कोई बात नहीं। साइन थीटा बराबर 1/cos थीटा और cos थीटा बराबर 1/sec थीटा, tan थीटा बराबर 1/cot थीटा। आपको पता होगा, खैर लिखवाना मेरा काम है थोड़ा, आप लिख लीजिए कोई बात नहीं। अगर आपको पता भी है फिर भी लिख लीजिए, ठीक है। नहीं पता तो लिखिए, अगर आपको पता है फिर भी लिख लीजिए। यहाँ से देखो एक फार्मूले और जन्म ले सकता है, cos थीटा को इधर भेज दो, तो ये cos थीटा बराबर 1/sin थीटा। इसे ऐसे भी यूज करेंगे हम, ठीक है। कई जगह इससे देखो कैसे लिख सकते हैं, sec थीटा बराबर 1/cos थीटा, इसे हम ऐसे यूज करेंगे। और इसे cot थीटा, ये नीचे चला गया, ऊपर कर देते हैं, cot थीटा बराबर 1/tan थीटा, ठीक है। ये देखो बेसिक फार्मूले हैं, ठीक। त्रिकोणमिति, आज से हमारी त्रिकोणमिति स्टार्ट हो गई है, और बिलीव कीजिए हम इसको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। ये अगर आपने बिल्कुल शुरू से देखा है, शुरू से पढ़ा, तो कोई भी सवाल आपसे छूटने वाला नहीं है, ठीक है। चलिए फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं, अगली वीडियो में करते हैं बात। और अगली वीडियो में हम लोग जो डिग्री में दिया होगा, जैसे देखो मैं बता दूं आपको कि जैसे 30 डिग्री है तो इसको रेडियन में कैसे बदलेंगे, इसको π/6 कैसे करके लिखेंगे, ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ के जाता हूँ। इसको हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। 30, 45, 60 या जितने भी डिग्री के मान होते हैं उन्हें हम रेडियन, यानी पाई को हम क्या बोलते हैं, रेडियन, उसमें कैसे करके चेंज करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ हम अगली क्लास में सीखेंगे। चलिए फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए बाय, ठीक है, ओके बाय।